दोस्तों दुनिया में हमने हजारों तरह के घर और उनके स्ट्रक्चर्स को बड़ी ही बारीकी से देख रखा है। भले वो छोटे झोपड़ी हो या फिर बड़ा बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा हो या फिर कोई एंटीलिया टावर हो या फिर एफिल टावर हो, हर तरह की बिल्डिंग हमने देख रखी है। कुछ बिल्डिंग्स हम जैसे लोगों के लिए होती है जो 1 या 2 फ्लोर की होती है, कुछ बिल्डिंग 10 या 12 फ्लोर की होती है जो रेजिडेंट टावर के नाम से जानी जाती हैं, और कुछ बिल्डिंग 18 से 20 तल्ले की होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट फैमिली को रहने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि मैं एंटीलिया टावर की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी बिल्डिंग्स होते हैं जो अपने आप में हजारों सवाल पैदा कर देते हैं। ये वो घर होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को रहने के लिए बनाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान पूरे देश को संभाल रहा हो वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, और उसको रहने के लिए जो घर दिए जाएंगे वो भी कुछ छोटा मोटा घर नहीं होगा। तो मैं ऐसी बात करने वाला हूँ आज वॉशिंगटन डीसी के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में बने व्हाइट हाउस के बारे में। व्हाइट हाउस जिस हिसाब से इसका नाम है, सफ़ेद घर हिंदी में अगर मैं बोलूँ, तो व्हाइट हाउस अपने आप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री डिफेंस है, क्योंकि यूएस में राज करने वाले हर प्रेसिडेंट का सिर्फ ये घर नहीं बल्कि ये ऑफिस भी है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है तो यहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े फैसलों को भी लिया जाता है, और फैसले लेने वाले जगहों पे नेताओं का आना जाना आम सी बात है। इसलिए व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली और यहाँ पर जो मिलिट्री अपॉइंट की गई है, उन लोगों को इस घर और इसके आसपास के एरिया की सिक्योरिटी काफ़ी सख्ती से करनी पड़ी। यूएस का प्रेसिडेंट जिस घर में रह रहा है व्हाइट हाउस, वो पूरी तरीके से डिफेंस यानी मिलिट्री लेस घर है। इस घर में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो या तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है, प्रेसिडेंट का घर है तो इसमें लगे हुए सारे चीज़ों को वहाँ के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी नहीं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसके बाद इन सच्चाई को बाहर आने से कोई नहीं रोक पाता। ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा सिक्योर तरीके से बनाई गई है कि 1000 फीट की दूरी से भी अगर इस पर मिसाइल से हमला किया जाए या फिर ये घर किसी गनशिप या हेलीकॉप्टर के रडार पे हो तो भी इस घर को कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से आज मैं बात करने वाला हूँ वॉशिंगटन डीसी के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में बने व्हाइट हाउस के अंदर लगे कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें से कोई एक भी आपके घर में लगा हुआ है तो आप पूरी दुनिया के बेस्ट एंड सिक्योर पावरफुल लोगों में शामिल होते हो। नंबर 1, व्हाइट हाउस में लगभग टोटल 132 कमरे हैं, और प्रेसिडेंट किस वक्त किस कमरे में हो ये जान पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। यह वहाँ के सिक्योरिटी और उनके पर्सनल सेक्रेटरी के अलावा कोई नहीं बता सकता कि प्रेसिडेंट उस समय किस घर में अवेलेबल हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो इस घर के हर कमरे में कॉमन बनाई गई है वो चीज़ है वहाँ की विंडो पैनल ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं उस घर के। आप अगर हज़ारों फोटोज़ यूएस के इस व्हाइट हाउस के डाउनलोड करके देखें तो सारे पैनल्स सर्कुलर पोर्शन में ऊपर से और नीचे में रेक्टेंगुलर पोर्शन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट निकल के सामने आता है, क्योंकि अगर इसके शीशे के ऊपर कोई दूर से हमला करे तो प्रेसिडेंट को बचा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए व्हाइट हाउस को जिस समय कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उस समय लगभग 147 बुलेट प्रूफ की कांच उसके खिड़की पे लगाई गई थी। इसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता कि इसकी खिड़कियों पे बुलेट प्रूफ कांच लगी हुई हैं अगर हमारे सामने 2011 नवंबर का ये इवेंट सामने नहीं आता। 2011 के नवंबर में ऑस्कर रोमारियो नाम का एक बंदा हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस के आसपास घूम रहा था, और उसने हेलीकॉप्टर से सामने की दिशा में 2 फायर किए। ये दोनों फायर राइफल से किए गए थे और डिस्टेंस करीबन 2100 फीट था, यानी 2100 फीट। इतनी दूरी से फायर करने के बाद एक गोली तो लॉन में जाकर गिर गई, वहीं दूसरी गोली बिल्कुल सामने की एक खिड़की पे जाकर लगा। उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी का कमरा था। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय ये गोली जब कांच से टकराई तो कांच को कुछ नहीं हुआ। हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चौंक गए, और उसी समय वहाँ के मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी टीम को भी पता चला कि यहाँ के विंडोज में लगे शीशे बुलेट प्रूफ शीशे हैं। कॉमन सी बात है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इस बात को रिवील नहीं करेगी, लेकिन इस इवेंट के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपना दावा रखा और उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में बने इस घर के अंदर जो ग्लास लगे हुए हैं वो बैलिस्टिक ग्लास हैं, और ये बैलिस्टिक ग्लास मार्केट में अवेलेबल स्टेज 4 जो कि सबसे पावरफुल बैलिस्टिक ग्लास है, इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर।
हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि हमारे हीरो किसी न किसी तरीके से कोई सिक्योर घर के अंदर घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, और उसके बाद उसके कांच को बड़ी बारीकी से काट कर वहाँ के सेंसर को पार करते कराते आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही सेंसर हमारे व्हाइट हाउस में भी लगी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस सेंसर को पार करना आसान है, इस सेंसर को पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के सेंसर पहली बात कि किसी भी तरीके से कोई भी एडवांस डिवाइस से विजिबल नहीं है। ये सेंसर एयर में नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर लगाई गई हैं, यानी ज़मीन का कोई भी 8 एकड़ के अंदर का एरिया ऐसा नहीं है जो कि इन इंफ्रारेड सेंसर्स के कंट्रोल में ना हो। अगर कोई इंसान इन इंफ्रारेड सेंसर्स को पार करने की कोशिश करता है तो उसके पहला कदम रखने से पहले कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी टीम को इसका तुरंत खबर लग जाएगा और पहली बुलेट उसके भेजे के पार होगी। अगर कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है कि जिसमें वो इंफ्रारेड सेंसर्स को ट्रिप करने में पॉसिबल कर ले, तो स्वॉट टीम से नहीं बच सकता, जो कि हमारे व्हाइट हाउस के ऐसे ऐसे चैम्बर्स में बैठे हुए हैं जिनके बारे में खुद वहाँ के मैनेजमेंट को भी नहीं पता है, वहाँ के सिक्योरिटी टीम को भी नहीं पता है। और ये वो स्नाइपर्स हैं जिनका निशाना भेद पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी इन्होंने अगर गोली चलाया तो गोली सीधा उसी को लगेगा और जहाँ पे चलाया वहीं पे लगेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल। हमने व्हाइट हाउस की अगर अलग अलग एंगल्स की भी गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके देखी तो उसकी खूबसूरती के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में हर खूबसूरत चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ख़तरनाक भी ज़रूर होती है। इसलिए व्हाइट हाउस को भी हल्के में लेना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाइट हाउस को एंटी मिसाइल सिस्टम के बेसिस पे बनाया गया है। इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अप्लाई किया गया है। ऑब्वियस बात है, व्हाइट हाउस कभी भी इस चीज़ को रिवील नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने बोला कि थ्रेट नहीं होते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम निकल के सामने आ ही जाती है। यह सिस्टम बिल्कुल उसी सिस्टम की तरह सिमिलर है जो कि इजराइल के पास आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, यानी एयर से एयर में ही मिसाइल को मारकर ख़त्म कर देना, उसका एक असर भी सरफेस के ऊपर नहीं आने देता है। ये सिस्टम व्हाइट हाउस में 9/11 के इवेंट के बाद लगाया गया है और उसी के बाद से व्हाइट हाउस के 15 किलोमीटर का रेडियस वाला पूरा एरिया नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यानी नो फ्लाइंग जोन का मतलब वहां से कोई भी हेलीकॉप्टर आ जा नहीं सकता, कोई भी कॉमर्शियल या पैसेंजर फ्लाइट आ जा नहीं सकती है। अगर कोई भी फ्लाइट ऐसे गलती करती है कि वो उसके नो फ्लाइंग जोन में चली जाए तो वहां के सिक्योरिटी टीम के कोई एक्शन लेने से पहले ही एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि लगाए गए हैं वहां पे, ये मिसाइल उस फ्लाइट को उड़ाकर खाक कर देंगे, भले ही वो पैसेंजर फ्लाइट हो और वहां पर हजारों की मात्रा में पैसेंजर्स अवेलेबल हों। इस चीज़ के बारे में भी हमें कभी पता नहीं चलता अगर 2019 नवंबर की ये इवेंट हमारे सामने नहीं आती। गलती से एक बेल्जियम से जाती हुई फ्लाइट वाशिंगटन डीसी के इस नो फ्लाइंग जोन वाले एरिया में चली जाती है। इसके आने की इन्फॉर्मेशन मिलते ही पूरे के पूरे व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लगा दिया जाता है और इसके 15 किलोमीटर का एरियस को इमरजेंसी में डाल दिया जाता है। बल्कि ये फ्लाइट अभी वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी ये सिस्टम किया गया था। जब ये फ्लाइट व्हाइट हाउस के आसपास पहुंचा तो उसी के फ्लाइट में एक जर्नलिस्ट बैठी हुई थी जिनका नाम सारा कुक था और इन्होंने व्हाइट हाउस के छत पे लगे इस मिसाइल सिस्टम का फोटो ट्विटर पे रिवील कर दिया। जैसे ही ये फोटो ट्विटर पे पोस्ट किया गया, ये पोस्ट आग की तरह फैल गई और उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की, जिसमें से एक ने ये बताया कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के 3-4 एरियाज में से हजारों पोस्ट ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हों और अगर कोई इसको भेदने की कोशिश करे तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि उसकी मौत खुद उसके हाथ में होगी। फूड टेस्टर्स। हमने बहुत सारी मूवीज़ में देख रखा है और बहुत सारी कहानियों में सुन रखा है कि पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने साथ एक फूड टेस्टर रखते थे ताकि जो भी खाना बनाया जाए वो शाही खानदान तक पहुंचाने से पहले वो फूड टेस्टर से गुजारा जाता था, ताकि अगर उसमें कोई भी जहर का मात्रा हो तो वो उनसे पहले पता चल जाए। ये चीज़ हमारे यूएस के पास भी है। यूएस प्रेसिडेंट का ये सच हमारे सामने कभी नहीं आता अगर वो सेनेट रिपब्लिक में खाना खाने से रिफ्यूज़ ना कर देते। 2013 की ये बात है जब सेनेट रिपब्लिक में बराक ओबामा वहाँ के इवेंट पे पहुँचे थे और उनको जब रात का खाना दिया गया तो उन्होंने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उस समय उनके पास वहाँ पे फूड टेस्टर अवेलेबल नहीं था और सिक्योरिटी की थ्रेट ना हो जाए इसके लिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। यूएस प्रेसिडेंट को बाहर का अगर कुछ भी खाना हो, भले ही वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, फ्रेंच फ्राइज हो या फिर कुछ भी हो, अगर उन्हें खाना है तो वो खाना किसी और के नाम पर और किसी और के एड्रेस पर डिलीवर करवाया जाता है। उसके बाद वो खाना फूड टेस्टर तक जाता है। फूड टेस्टर अगर उसको अप्रूवल दे दे कि हाँ ये खाना बिल्कुल सही है, तभी उस खाने को यूएस प्रेसिडेंट की फैमिली और प्रेसिडेंट इंजॉय कर सकते हैं। गार्ड डॉग्स।
व्हाइट हाउस और उसमें रहने वाले प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों तरह के सिस्टम्स लगाए गए हैं यहाँ पर, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जो 1975 में अप्लाई किया गया था और इस सिस्टम का नाम है गार्ड डॉग्स। ये डॉग्स बेल्जियन मिलानिया नाम के एक ब्रीड से बिलोंग करती हैं और ये डॉग्स इतने हाई लेवल के ट्रेंड होते हैं कि इनके सामने अगर कोई बच्चा आ जाए तो वो उसके साथ खेलने लगते हैं। वही अगर इनको जरा भी भनक लगे कि कोई सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है तो ये उसका धज्जिया उड़ा कर रख सकते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले ये डॉग्स और 270 डिग्री तक का राउंड अप लेने वाले ये डॉग्स से बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये डॉग्स कितने खतरनाक है ये चीज़ हमारे सामने पता चला जब 2014 की इवेंट सामने आई, जब वहाँ के एक शख्स ने रात के अंधेरे में आयरन फेंस को फांग कर अंदर जाने की कोशिश की और अंदर जाने के बाद इंफ्रारेड सेंसर्स ने इस चीज़ को तुरंत डिटेक्ट किया और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करवाया। लेकिन सिक्योरिटी टीम जब तक इस चीज़ को अलर्ट में लेती इससे पहले ही गार्ड डॉग्स ने अपना काम किया और उस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्योंकि उसके ऊपर गोली नहीं चलाई गई, वजह वो खुद निहत्था था। वो सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि रात में अगर यूएस प्रेसिडेंट के घर में चला जाए तो क्या पकड़ा जा सकता है। आयरन फेंस ऑब्वियस सी बात है, 18 एकड़ के जमीन में बने हुए इस व्हाइट हाउस के आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं और जब इतने बड़े घर हो, इतना बड़ा आदमी इसके अंदर रह रहा हो तो इसके आसपास कंक्रीट के वॉल लगाना बहुत ही कॉमन सी बात है, ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के घर के आजू बाजू कंक्रीट का वॉल नहीं लगे हुए हैं बल्कि यहाँ पर आयरन फेंस लगाए गए हैं। आयरन फेंस मतलब लोहे की दीवार बनाई गई है जिसके आर पार आराम से देखा जा सकता है। यूएस प्रेसिडेंट का मानना है कि प्रेसिडेंट जनता के द्वारा इलेक्ट की जाती है तो प्रेसिडेंट और उसके घर को देखने का जनरल पब्लिक के पास पूरा अधिकार है और कभी भी कोई भी आ जा सकता है, इसको देख सकता है आराम से। इसीलिए इस फेंस की हाइट 6 फीट 6 इंच रखी गई थी। लेकिन हमारे सामने हजारों इवेंट्स ऐसे आने लगे जिसमें किसी न किसी ने कोशिश की इन फेंस को पार करने की और इसीलिए इस फेंस की हाइट 2015 में 2014 के इवेंट के बाद 2015 में बढ़ाकर 6 फीट 6 इंच से 12 फीट कर दी गई और इसमें एक प्रेशर डिटेक्शन सिस्टम भी अप्लाई कर दिया गया। प्रेशर डिटेक्शन सिस्टम 12 फीट के हाइट वाले इस फेंस के टॉप पे लगाया गया है और इसमें एक सिस्टम यानी प्रेशर लेवल सेट कर दिया गया है। उस प्रेशर से 0.01% का भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो उसके हाथ हटाने से पहले सिक्योरिटी टीम को पता चल जाती है और हाथ हटाने से पहले तक वो इंसान पकड़ लिया जाता है। ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम आजकल की दुनिया में लगा पाना बहुत ही कॉमन सी बात है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और अगर घर बड़ा हो तो ड्रोन्स को अप्लाई करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने हजारों ऐसे केसेस देख रखे हैं जिसमें सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स को अप्लाई किया जाता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के इस घर व्हाइट हाउस में किसी भी तरह का ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ नहीं था। 2014 के इवेंट के बाद जब फेंस को 2015 में बड़ा किया गया उसी समय एक और इवेंट हमारे सामने आया जब वहाँ पर टहल रहे एक आदमी ने एक ड्रोन उड़ाया और उसको फेंस के दूसरी पार भेज दिया। वहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं चला, वो ड्रोन बिल्कुल व्हाइट हाउस के लेवल में आ गया, तभी किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब उस ड्रोन को जमीन पर उतारा गया तब इंफ्रारेड सेंसर्स ने इस चीज को डिटेक्ट किया और तुरंत वहाँ के सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करवाया। स्वाट टीम को इसके बाद ऑर्डर दिया गया और उन्होंने तुरंत ड्रोन को मारकर गिरा दिया। इसके बाद इस चीज को मैनेजमेंट ने काफी सख्ती से लिया और 2015 के नवंबर के आखिरी के आसपास में तुरंत ड्रोन सिस्टम अप्लाई किया गया जिसमें एयर डिटेक्शन सीन को अप्लाई किया गया और ड्रोन्स को अप्लाई किया गया। एयर डिटेक्शन सीन ये वो चीज़ है, इससे पहले इंफ्रारेड सेंसर्स को सिर्फ ज़मीन के ऊपर था, हवा में नहीं था, लेकिन अब जो एयर डिटेक्शन सेंस आए थे वो हवा में भी अगर कोई उड़ रहा है, कोई पंछी उड़ रही है उस एरिया में तो वो सिक्योरिटी टीम को टाइम टू टाइम पता चलता था। इसलिए अगर कोई ड्रोन सब आसपास जाएंगे तो सिक्योरिटी टीम को तुरंत पता चल जाएगा, तो सिक्योरिटी के ऑर्डर्स पर जो 2 ड्रोन्स वहाँ पर सिक्योरिटी में लगाए गए हैं वो तुरंत उसको गिरा देंगे। ये गिराने का काम कुछ इस तरह के ड्रोन्स में 4 विंग्स होती हैं और वो किसी 1 या 2 विंग्स को तुरंत जाकर तोड़ देती हैं, जिसके बाद ड्रोन तुरंत अनबैलेंस होकर ज़मीन पे गिर जाता है और उसके बाद आईपी एड्रेस उस इंसान का पता किया जाता है कि जिससे ये ड्रोन बिलोंग कर रहा था। खैर वीडियो आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक योर केयर, बाय बाय।